अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंता करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज भावी नम्योन जुड़म वीरम अनंत वर्णान दर्शन सह उच्छामीणियम केवली तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग सम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो लोहे चले मैं श्री मोक्षोपकाश आचार्य का टोटल लिखा हुआ है। हम लोग पहले अधिकार के अनंतों के स्वरूप में चर्चा कर रहे हैं। पहला पैरा कल हो गया था, इसकी 2 लाइन फिर से ले लेते हैं, ठीक है। फरी थी, गुरुदेव कहते हैं फरी थी लैश। तो कभी कभी तो कलश चल रहा है, कोई पता लगा 2 दिन से चल रहा है, 2 दिन हो गए, 2 घंटे हो गए, ख़त्म हुआ, हमने शुरू किया आगे, बोले फरी थी लेज। हमारा 266 ख़त्म नहीं होके दे रहा है, आखिर तक पहुंच जाते, फिर फरी थी शुरू हो जाता है। 2 बात तो हो गई थी मेनली। अनंत चतुष्टय प्रकट होने तक की प्रक्रिया का हम लोगों को टोडरमल जी साहब ने ज्ञान करा दिया कि कैसे गृहस्थपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का स्वयं सत्य अकर्म रूप परिवर्तित हो गए, परिणमन हो गया, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। अनंत चतुष्टय के 4 पाए। पहला पाया अनंत ज्ञान। जितने भी स्वभाव है ना लोहड़े जी, वो सब अनंत रूप है स्वभाव, और वो सादी अनंत रूप नहीं है, वो अनादि अनंत रूप है। उसकी प्रगटता सादी अनंत रूप है, लेकिन स्वभाव वस्तु की दृष्टि से, पदार्थ की, द्रव्य की दृष्टि से वो अनादि अनंत है। तो उसका स्वभाव भी अनादि अनंत है। वो चाहे ज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, वीर हो, सुख हो, जितनी 47 शक्तियाँ ज्ञान में आई वो हो, और जो दूसरे प्रतिजीवी अनुजीवी गुण हो वो हो, गुण वो सब अनंत स्वभाव वाले, अनंत। और कल इसी मोक्षोपकाशक में 3रे अधिकार में आ रहा था, उसकी तो ये इतनी बड़ी महत्ता ज्ञान की कि उसमें लिखा, वो सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कि आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है जिसमें ये पूरा लोक उसके कोने में समा जाए, एक अणु की तरह समा जाए, और ऐसे असंख्यात लोग हों, या वहाँ विषय दूसरा था, लोग हों तो भी उस ज्ञान की एक पर्याय के सामने उसकी इतनी महत्ता, एक पर्याय की
कि वो अनंत लोक भी समा जाए, लेकिन लोग तो जितने हैं उतने ही अनंत नहीं होंगे। लेकिन उसमें विषय चल रहा था कि इसकी इच्छा कितनी है। तो इच्छा है मैं पूरे लोक को अपना बना लूँ। अब तेने बना लिया तो बाकी का क्या होगा जितने हैं, तो ये तो संभव नहीं है ना। इसलिए वो गुरुदेव का ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें गुरुदेव श्री कहते हैं स्वभाव, मैं 2-3 बार रिपीट किया है, स्वभाव अनंत है, उसकी अनंतता है, वो अमर्यादित है, सीमा नहीं है। और विकार मर्यादित है, सीमित है। अगर विकार भी अमर्यादित अनंत हो जाए तो विकार का नाश ना हो, बना रहेगा। विकार का नाश हो जाएगा और मैं और मेरे स्वभाव बना रहेगा। वो था अल्प, वो उसका क्षोभसम कम था, ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, वो अलग बात है। ज्ञान स्वभाव का कभी नाश नहीं होगा, दर्शन स्वभाव का, वीर स्वभाव का, वीर अर्थात प्रगटता, पुरुषार्थ, शक्ति, उसका कभी नाश नहीं होगा। सुख, सुख का विभाव रूप परिणमन है, दुख रूप, लेकिन वो है उस सुख स्वभाव का। हमारी गलती से वो दुख रूप हो रहा है, स्वभाव उसका उस समय भी सुख रूप है। हमने उसको मिथ्या मान्यता से दुख रूप कर रखा है, वो मेरा स्वभाव का नाश नहीं हुआ। तो मैं जो सुख की चाह में मारा फिरता हूँ, मुझे सुख मिले, बाहर से मिले, स्त्री से मिले, पुत्र से, खाने से मिले, उस सुख का अटूट भंडार मेरे में है। तो एक बार, एक क्षण के लिए राग द्वेष से, पुण्य पाप से दृष्टि हटाकर एक बार उधर देख तो सही। जिनको तू सारे दिन वंदन नमस्कार करता है, उन आचार्य गुरुदेव या जिनवाणी माने गुरुओं ने, देव भगवान ने, दिव्यधनी, उनमें किसी एक का तो विश्वास कर कि वो ज्ञान और वो सुख तेरे में ही है अटूट। उस ज्ञान के लिए भी तुझे शास्त्र का आलंबन नहीं चाहिए, तुझे भटकना नहीं है कहीं बाहर, वो तेरे में है, तेरे में है। और जब तक भटकेगा तुझे वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ मेरे घर में है, बगल में छोरा, नगर में ढंढोरा, एक कहावत आती है ना, है ना, वो मेरे पास है। मैं अगर ढंढोरा पिटवाऊँ, बगल में तो उसे ले रखा है, और ढंढोरा पिटवाऊँ, मेरा बच्चा गुम गया, मेरा बच्चा गुम गया। एक वो गुरुदेव उदाहरण देते हैं, क्या नाम लेते हैं तो पता नहीं, आ जाएगा नाम ध्यान। वो बड़ा भोला था। उन्होंने कहा माँ मेले में चले तो मैं खो जाऊंगा, खो जाऊंगा मैं तो, तेरा वो के नाम जो लेते खो जाएगा। तो माँ ने कहा कि मैं तेरे एक डोरा बांध देती हूँ। लड़े जो पूरा ध्यान, डोरा बांध देती हूँ, जब तक ये डोरा है तू खोया नहीं, तू है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, तू आराम से। चले गए मेले में, वो बिछड़ गया माँ से, डोरा कहीं टूट के गिर गया। वो घर पहुंच के आवाज़ लगा रहा है बाहर से कि माँ पवन खो गया। उसे तो डोरे में ये लग रहा था ना, जो डोरा है तो मैं हूँ और डोरा नहीं तो मैं नहीं हूँ। नाम कुछ और था, मैंने इस तरह कहा माँ पवन खो गया, पवन खो गया, पवन खो गया, रो रहा है। इसी तरह मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है। मुझे ज्ञान दो तो मुझे ज्ञान मिले, मुझे तुम दो तो मुझे मिले, मुझे स्त्री सुख दे तो मुझे मिले। अरे वो तेरे पास अटूट है, अनंत भंडार है, तुझे किसी से मांगना ही नहीं है। तू भरा हुआ है लबालब, किससे मांगता है? भिखारी बनता है, बड़ा भिखारी, बड़ा
ढूंढते कहते बड़ा भिखारी बनता है। क्यों बनता है भैया? वो तेरे पास है, अटूट भंडार है, नहीं बनना है। तो एक बार उधर जिनमाड़ी माँ के कहने से उधर दृष्टि तो कर, तुझे वो लहलहाता सागर ज्ञान का, सुख का दिखाई देगा। तो वो ज्ञान अनंत, वो दर्शन अनंत अनंत, उससे सामान्य अवलोकन करता है। पहले वस्तु है तो जानेगा ना भाई जी। अगर वस्तु है ही नहीं तो जानेगा किसको? क्या जानेगा? तो उसकी सत्ता की, उसकी हयाती सिद्ध करती है दर्शन, और जिसे सिद्ध किया उसे जानता है ज्ञान। आगे पीछे जाना या तत्समय जाना वो अलग बात होगा। कौन तत्समय जानता है, कौन आगे पीछे जानता है, वो अलग बात हो गई। और ये जानने देखने की शक्ति तो चाहिए भाई। खाना मौजूद है, पानी मौजूद है, तू हाय हाय कर रहा है मैं भूखा हूँ, मुझसे खाया नहीं। जैसे आप मेरा उदाहरण ले लें, सब चीज़ खाने को है घर में। डॉक्टर भी कहते हैं तुम थोड़ा फैट भी लो। कल भी आशा जी थी, कार्बोहाइड्रेट भी लो, थोड़ा फैट भी लो, तुम्हें लेना है। नहीं खाया जाता, शक्ति नहीं है। तो समान है, वस्तु है, गे है, उन गे में उनको, उनके अंदर प्रमेयत्व भी है। वो अपने को जनवाने के लिए तैयार बैठे भी हैं और वो जनवा ही रहे हैं। और मेरे ज्ञान स्वभाव में जानने की ताकत भी ना हो, अगर दर्शन की ताकत ना हो तो दिखेगा जानेगा। तो वो शक्ति मुझे कौन देता? मेरा है, मैं ही। ये भेद करके कहा, ऐसा है नहीं कि ज्ञान जानेगा, दर्शन देखेगा, वीर शक्ति देगा, सुख भोगेगा। ये एक ही है, अभेद है मुझ आत्मा में। जब मुझे शक्ति की बात करनी है, पुरुषार्थ की बात करनी है, तो मैं वीर गुण का आधार लेता हूं कि वीर गुण से वो खिला। क्योंकि ये चार एक साथ खिले ना, अगर चार एक साथ ना खिले तो फिर भी वो काम अनंत चतुष्टय नहीं होगा। लड़िए जी, इसमें तो आचार्यों ने और टोडरमल जी ने नाम ही इसका अनंत चतुष्टय दिया है। वो चारों तो अनंत रूप से प्रकट हुए ही हैं। उसमें वीर की अनंत की क्या जरूरत है और सुख के अनंत की क्या जरूरत है? ये प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है? इसका नाम ही अनंत चतुष्टय है। ऐसी वीर गुण के कारण, अनंतता के कारण ऐसी शक्ति, अर्थात तीन काल तीन लोक के एक समय में सामान्य अवलोकन की, और तीन काल तीन लोक के मैं मेरे अनंत गुण पर्यायों के विशेष पने से युगपत प्रत्यक्ष जानने की वो शक्ति में उसकी वीर गुण की जो अनंतता प्रकट हुई, तीसरा पाया, उसके कारण प्राप्त हुई है। लेकिन ये जानना हो गया, देखना हो गया, वो शक्ति प्रकट होगी। मेरा क्या लाभ हुआ? मेरा क्या लाभ हुआ? मेरा तो प्रयोजन सुख है ना। आत्म को हित है सुख, जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते बेवन। तो मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? तो कहते हैं ये कार्य होने पर उस तुझे अनंत चतुष्टय हुआ। अनंत चतुष्टय का एक हिस्सा अनंत सुख है, अमर्यादित सुख है, पूर्ण सुख है, जो तेरे अंदर है शक्ति रूप से। वो उस समय पर्याय में खिल जाएगा। झड़ गए पीले पीले पात, जो उस संबंधी कर्म झड़ जाएंगे। माँ तो सभी आठों की सिद्धि की पूजन किए, इसलिए आठों की बात की है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो चार पात तो झड़ गए, पीले पीले पात, और मेरा स्वभाव प्रकट हो गया। कैसा है वो स्वभाव? जानने देखने वाला है और सुख का वेदन करने वाला है। वेदन कुछ लोग मान्यता कथन रूप से कह दिया जाए तो दोष नहीं है, लेकिन एकांतते ये नहीं है।
कि ज्ञान का वेदन होता है। वेदन सुख का होता है, आनंद का होता है। ज्ञान वस्तु को भी जानता है और उस आनंद को भी जानता है। ज्ञान वेदन नहीं, रूप नहीं है। फिर अगर वेदन इसका होगा तो फिर आनंद का क्या होगा? उसका काम कहाँ रह जाएगा? ऐसा तो कह सकते ज्ञान में होता है क्या? वेदन नहीं, वेदन हमेशा पर्याय में होता है, वेदन वस्तु में नहीं होता। देखो, ध्रुव को अध्रुव जानता है, ध्रुव का वेदन अध्रुव करता है। ध्रुव वस्तु है, अगर वस्तु का वेदन हो गया तो वस्तु नष्ट हो जाएगी उस समय। उस वस्तु की उसकी जो पर्याय प्रकट हुई, वो पर्याय उसका लक्ष्य करके उसका वेदन करती है, और प्रत्येक समय की पर्याय नया नया वेदन करती है। वैसा का वैसा तो करती है, उस जाति का तो करती है, लेकिन वही का वही नहीं करती। सिद्ध परमात्मा भी नए नए सुख का वेदन करते हैं। सिद्ध परमात्मा क्या करते रहते हैं? जो वो वेदन है अनंत काल तक चलने वाला, जो उसका फल आ रहा है इन सब शुद्धि का, कर्मों के नाश होने का, उस फल को निरंतर वेदते हैं, निरंतर वेदते हैं, नया नया। तो भाई बोर नहीं हो जाते? बोर नहीं होते, नया नया बेचते हैं। प्रत्येक समय नया आता है, उसे बेचते हैं। हम पुराने वाला नहीं बेचते। फिर वो नया आया, तो वो वेदन बेटा ज्ञान का नहीं है, वो ज्ञान पर्याय का। जो जानने वाली पर्याय है, ज्ञान नहीं जान रहा है। ज्ञान जानने की त्रिकाली सामर्थ्य वाली वस्तु है, उसमें से जो पर्याय प्रकट हुई वो जानती है। तो वो जो ज्ञान में तो पर्याय है ना भाई साहब? ना बेटा, ज्ञान को पर्याय सुनो, आत्मा को ज्ञान कहा, ठीक है, आत्मा को ज्ञान कहा एक। फिर आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण को ज्ञान कहा, ठीक है, और आप उसकी पर्याय को ज्ञान कहो तो दोष नहीं है। पर्याय को भी उसमें अभेद करके ज्ञान कहो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वो पर्याय है। वो गुण रूप, गुण से तन्मय है, तो वो उसे आप ज्ञान कहो तो दोष नहीं है, लेकिन वो पर्याय है, नष्ट होने वाली है। वो ज्ञान तो चलने वाला है, अनादि अनंत रहने वाला है, लेकिन पर्याय प्रति समय नष्ट होने वाली है। वो जो ज्ञान धारा, वो ज्ञान धारा का जो स्वामी वो ज्ञान, और जो ज्ञान की पर्याय नई नई प्रकट हो रही है, वो पर्याय, वो ज्ञान उस पर्याय में जाना जाता है। वो ज्ञान उस एक अगली बात गुरुदेव के सुना, ज्ञान उस पर्याय में आता नहीं है। अगर ज्ञान अर्थात आत्मा ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम, अगर ज्ञान पर्याय में आ गया, आत्मा पर्याय में आ गया, तो पर्याय के नहीं, दो बात। पहली बात, पर्याय के नष्ट होते ही वो आत्मा और ज्ञान नष्ट हो जाएगा, वो तो उसमें आ गया। उसकी महिमा, उसकी ताकत का ज्ञान होता है, पर्याय में ज्ञान होता है। वो आत्मा कैसा है वो जाना जाता है। वो पर्याय, ये जो कहते हैं बहिर्लुटंती, 3 जगह आया संसार में भाई जी। बहिर्लुटंती का मतलब क्या है? जो आत्मा के प्रदेश है वो असंख्यात प्रदेश है। संख्यापेक्षा संख्यात लोकाकाल प्रमाण, लोकाकाश प्रमाण प्रमाणित है। अगर एक एक आकाश के, एक एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश आ जाए तो हर एक पूरे में फैल जाए, जिस समय समुद्रघात, केवली समुद्रघात के समय फैल जाता, तो वो प्रदेश अपने आप में ठोस है, सॉलिड है। उस प्रदेश के अंदर यदि पर्याय प्रवेश कर गई तो वो ध्रुव हो जाएगी, वो पर्याय नहीं रहेगी। वो तो विनश्वर है, अगले समय विनश्वर है। वो पर्याय बहिर्लुटंती, उस बहिर्लुटंती का ये मतलब नहीं है कि आत्मा ये रात इसके ऊपर लेट रही है, ऐसा नहीं है। उस समय वो पर्याय उससे ही तन्मय है, लेकिन उस रूप नहीं हो रही। वो जो वस्तु है वो पर्याय रूप नहीं हो रहा। ध्रुव रूप दोनों आत्मा के वस्तु के स्वभाव है।
उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद व्यय को एक में लेना, वो पर्याय स्वभाव, अध्रुव स्वभाव, और ध्रुव वो ध्रुव स्वभाव, वो दोनों मिलकर है। लेकिन वो अध्रुव भी स्वभाव है, उसका भी एक समय का अस्तित्व है, लेकिन वो अस्तित्व खत्म ना होने वाला अस्तित्व, एक एक समय करके नया 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 आता है। वो क्लियर है? गुरुदेव श्री का छठवां बोल भी है ना, छठवीं शिक्षा भी है, वेदन पर्याय में होता है। वो तो मैंने कहा ना, वेदन पर्याय का होता है, पर्याय का होता है, पर्याय में होता है, पर्याय ही करती है, लेकिन होता वो त्रिकाली संबंधी है। वो त्रिकाली उस वेदन में आता नहीं है, वो पर्याय उस त्रिकाली के स्वरूप को जाना, उसकी महिमा को, इतना महिमावंत पदार्थ है ये जाना उस एक समय में, अगले समय में नया जाना। तो वो प्रत्येक समय सुख का वेदन करते हैं। तो ये आखिरी लाइन ले लेते हैं। ऐसी सामर्थ्य को धारण कर अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। कैसे सुख का अनुभव करते हैं? जो अगर हम ये कहते ना कि हमें परिभाषा बताओ कि भाई सुख कैसा होता है, जो उस पे पूरी तरह उसका, तो कहते हैं आकुलता रहित बना उसका लक्षण है। लक्षण समझिए ना, जो लक्ष्य में तो नियम से पाया जाए और अलक्ष्य में कभी ना पाया जाए, वो उस लक्ष्य का सच्चा लक्षण है। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से रहित सच्चा लक्षण है। तो ये जो सुख है, इंद्रिय सुख, स्त्री के भोग का सुख, भोजन का सुख, वस्त्र का सुख, पैसे का सुख, गाड़ी का सुख, ये लक्षण नहीं है सुख का, क्योंकि ये नष्ट हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है, ये नहीं रहता। लेकिन मेरा सुख स्वभाव बना रहता है, ये नष्ट हो जाता है। तो सुख का लक्षण क्या है? जिसमें जो मैंने कल परसों बुलवाया था, आकुलता रहित, चिंता रहित, चारों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, कहने में चार कहें, आकुलता रहित, चिंता रहित, कलेश रहित। वो कब होगा ऐसा? वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ होगी तो जब वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ होगी तो आकुलता क्यों नहीं होगी? क्योंकि वस्तु स्वरूप से मैंने जाना कि मैं तो असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य हूँ। ज्ञान दर्शन मेरे गुण हैं, भाव हैं, असंख्यात प्रदेशी मेरा क्षेत्र है, वस्तुओं में द्रव्य हूँ, और ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड पवन नाम का शरीर है। ये इसका एक एक प्रदेशी ये इसका क्षेत्र है। ये नवीन संयोग हुआ है, ये इसका काल है। स्पर्श रसगंध वर्ण आदि इसका भाव है। ये ऐसे अनंत परमाणु हैं, इनका किसी परमाणु का किसी आपको एक चीज़ मैं बताऊं, मुझे जब मैं मिलवॉकी में एडमिट था, बचने के चांस नहीं थे, मेरा तीसरा बाईपास हुआ, तो उस समय मुझे भाव चलता था पलंग पे, ये सब लाशें चल रहे हैं, मुर्दे चल रहे हैं, क्योंकि आपको इस नेत्र इंद्रिय के माध्यम से पांडे जी जो जानने में आता है, आशा जी, वो सिर्फ लाशें हैं। कहीं गलत लगे तो बताइए, आप बताएं। चमड़ा चमड़े की बात छोड़िए, वो लाशें हैं। जो मेरे ज्ञान का भी विषय बनना है वो लाशें हैं, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्तिक हैं। वो मेरे इंद्रिय ज्ञान का विषय, मूर्तिक ज्ञान का विषय अमूर्तिक नहीं बनते हैं।
ये जितने जानने में आ रहे हैं, ये लकड़ी वनस्पति काय एक इंद्री की लाश है। ये फर्श कपास से अगर बना है तो एक इंद्री वनस्पति काय की लाश है। ये जो प्लास्टिक है ये समुद्र में से निकली है, एक इंद्री जीव की लाश है। जो मूंगा पहन रखा है आपने या मोती पहन रखा है, दो इंद्री जीव की तरस की लाश है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये पवन शरीर, ये आशा शरीर, ये सुधीर शरीर, ये पंचेंद्रिय का चलती फिरती लाश है। ये लोहा है, ये भूमि काय का एक इंद्री, पृथ्वी काय का ये लाश है। ये सिर्फ हमें जो दिखता है, दिख रहा है चलता हुआ, जो सांप दिख रहा है, जो कीड़ा दिख रहा है, वो उसका शरीर दिख रहा है, वो डेड बॉडी है, उसमें जीवत तो नहीं है। जीवत जिसमें है वो दिख नहीं रहा है, ये लाश दिख रही है। तो वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान होने पर मुझे ये मुझसे तद्दन भिन्न है, जाति से भिन्न है, द्रव्य से भिन्न है, क्षेत्र से भिन्न है, काल से भिन्न है, भाव से भिन्न है। मेरे और इनके बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार पड़ी हुई है। ये त्रिकाल मेरे साथ अनादि से मेरे साथ, आज सुबह भी चलता था ये, आज सुबह मैंने सामयिक में उसमें जो बोला भी था, उस समय ये अनादिकाल से अष्टकर्मों का किसी ना किसी, उसी का नहीं, किसी का, किसी ना किसी का मेरे साथ में निरंतर संयोग है, और राग आदि विकार का मेरे साथ संयोग है। लेकिन एक समय भी इतने काल रहकर वो अष्टकर्म कर्म जड़ मुझ चेतन स्वरूप नहीं हुए, और मैं चेतना उन जड़ स्वरूप नहीं हुआ। 23 पेज देखना, 23 पेज। क्या है 27, दिखता नहीं है भाई, देखो सबसे नीचे जीव और कर्मों की भिन्नता मिल गया बेटा। वहाँ ये बात करी ना ऊपर कि वो कैसे हैं कर्म, हाँ। तो फिर कहते हैं वहाँ जीव द्रव्य, तो सुनो, जहाँ जीव द्रव्य आए, ना मुंह से बोलो, ना मन में सोचो, ना काय से वैसा मानो। जीव द्रव्य यानी मैं तो, जोर नहीं आता ना, पड़ोसी सा लगता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मैं तो देखने जानने रूप, टोडरमल जी की एक विशेषता है, वो पहले देखना बोलते हैं फिर जानना बोलते हैं। दर्शन ज्ञान पहले इस तरह बोलते हैं, कोई अंतर नहीं है, केवली परमात्मा को साथ हो रहे हैं, लेकिन छद्मस्त अवस्था में जहाँ वो बैठे हैं, जहाँ जिसको बोल रहे हैं, वहाँ पे देखना जानना पहले, देखना पहले और जानना बाद में, एक समय कभी। देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। मैं चेतना गुण के दो भेद हो गए ना, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, उनका मैं धारण किए हूँ प्रत्येक समय, एक समय भी उनसे अलग नहीं हूँ। इंद्रिय गम्य ना होने से वो जो आत्मा है, जो मैं हूँ चेतना गुण का धारक, वो इंद्रियों से नहीं जाना सकता। आलिंग ग्रहण का बोल, वो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इंद्रिय गम ना होने योग अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति से, ये जनरली विशेष गुणों में नहीं लिया जाता, लेकिन ये जीव का विशेष गुण है। संकोच विस्तार शक्ति ये उसका विशेष गुण है। वहाँ पे 47 शक्ति में नियत प्रदेशत्व शक्ति रही कि वो उसके प्रदेश, वो मगरमच्छ के योजनों के उसमें साइज में जाए, या निगोदिया के शरीर में जाए, जिसमें एक शरीर में अनंत सिद्ध परमेष्टि के बराबर जीव है, इतना आकार होने पर भी वो उसके अंदर वो शक्ति विराजमान है। वो क्यों पहुंच जाता है उसमें, क्यों आ जाता है इसमें, चूंकि उसमें संकोच विस्तार की शक्ति, ये गुण है उसका। वो गुण का स्वाभाविकपना खिलता है सिद्ध दशा में।
अब तो हम भय अब ना मरेंगे, अब वो सिद्ध हो गए, अब उसमें संकोच विस्तार एक रूप हो गया, स्वभाव रूप हो गया, अब उसमें बदलाव नहीं होगा। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो आगे है। ये तो हो गया प्रदेशी एक द्रव्य है, अनंत असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है, ये मेरी बात हो गई। और कर्म की जगह यहाँ लो इस नो कर्म, कोई सा कर्म ले लो ना आप, ये आहार वर्णा भी कर्म है ना, ये कर्म है ना, ये नो कर्म है ना, ये कर्म है, वो चेतना गुण रहित जड़ है, मूर्तिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव नहीं है। इस प्रकार से जीव और कर्म है, ये वस्तु स्वरूप बताया। पहले दोनों का एनालिसिस किया, जीव कैसा है यानी मैं कैसा हूँ, और ये पवन शरीर जिसे मैं ये मान रहा हूँ ये मैं हूँ, ये कैसा है, ये दो बात हो गई। अब फिर कहते हैं इनका अनादि संबंध है, किसी न किसी शरीर का संबंध है ना अनादि से, है ना। चाहे कर्म का कहो, कर्मण वर्णा वो भी शरीर है ना, कर्मण शरीर वो भी शरीर है ना, उसका संबंध है। तो भी जीव का कोई प्रदेश ना, ऐसे नहीं पढ़ेंगे भाई साहब, मेरा कोई प्रदेश, मैंने पहले शर्त रख दी कि मेरा कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता। आचार्य कहते हैं भाई जी तू प्रसन्न हो, तू प्रफुल्ल मुदित हो, ये शब्द आया आचार्य कि इतने काल साथ रहने पर भी तू जड़ रूप नहीं हुआ, तू प्रसन्न क्यों नहीं होता, इतने काल विकार के साथ रहने पर भी तू विकारी नहीं हुआ, तू मुदित हो, प्रफुल्लित हो, तू अपने स्वभाव रूप है, नष्ट नहीं हुआ। एक बात, लेकिन तू नहीं हुआ वो भी नहीं हुए, देखो सुनो, नहीं होता। और कर्म का कोई परमाणु, कर्म का कोई परमाणु या कोई भाव जीव द्रव्य रूप नहीं होता, चेतन नहीं होता, इतने काल साथ रहने पर भी नहीं होता। फिर वो जो सोने चांदी का उदाहरण देते हैं, अपने अपने लक्षण को धारण किए, दोनों के लक्षण है ना, मेरा लक्षण बताया था चेतना ज्ञान दर्शन वाला, संकोच विस्तार शक्ति वाला, एक द्रव असंख्यात प्रदेशी, ये लक्षण मेरा बताया, और उसका लक्षण बताया एक एक प्रदेशी, जड़ मूर्ति स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, ये उसका लक्षण बताया। असंख्य प्रदेशों का पिंड, ये उसका इस शरीर का लक्षण बताया, ये बताया। ये अपने अपने लक्षणों को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोने चांदी का एक स्कंध हो, 100 ग्राम सोना 100 ग्राम चांदी, गला के 200 ग्राम का पिंड बनाया, तो कितने काल में अलमारी में रखे चांदी सोना हो जाए, या सोना चांदी हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। तथापि पीत आदि गुणों को यानी लक्षणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है, और श्वेत आदि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है। उसी प्रकार इस शरीर और आत्मा मुझे भिन्न जानना, ऐसा समझ कभी नहीं होते ना। तो बिल्कुल टोडरमल जी ने यही बात कई जगह स्पष्ट की है, क्योंकि मूल जो है वो यही है। इष्टोपदेश में यही बात कई अंत में आचार्य ने पूरा करते, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, अन्य कछु व्याख्यान जो याही का विस्तार। और कुछ नहीं है, हम मूढ़ बुद्धियों को, कूढ़ बुद्धियों को, जिनको ये लत पड़ गई, ये टेप पड़ गई है कि मैं पवन हूँ, उसे ठोकते, हैमरिंग कहते हैं इंग्लिश में, हैमरिंग, बार बार हैमर करते हैं। रस्सी आती जात है सिल पे दे निशान, कि तेरे में वो निशान पड़ जाए कि तू चेतन है, तू ये जड़ नहीं है। इसलिए बार बार इस तरीके से, इस कोने से, इस कोने से उसी बात को बार बार कहते हैं। तो फिर वहीं पर आ जाते हैं, ऐसी सामर्थ्य निराकुल, जिसमें आकुलता का लेश नहीं, कमाकुल नहीं, निराकुल। चूंकि परम आनंद आएगा अभी तब जब निराकुल होगा। आनंद तो आया,
चौथे गुण स्थानवर्ती को भी आया, लेकिन वो परम निराकुल नहीं हुआ तो परम आनंद भी नहीं आएगा। उसको उसकी शुद्धता के प्रमाण का आनंद आएगा, उतने प्रमाण में आनंद आएगा। एक चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक का आनंद आएगा। निराकुल परमानंद, यहाँ किसकी बात है? अरहंत की, क्योंकि उनके मोहनी कर्म का 12वें गुण स्थान में 6 हो गया है। उनको अनंत पूर्ण सुख प्रकट हो गया है। 13वें में जानने की शक्ति, देखने की शक्ति भी हो गई है प्रकट। तो अब उनको आकुलता का लेश नहीं है, लेश नहीं है। परम आनंद आता है, परम आनंद। और उस जिसको बाहर निकलने का भाव आए, यहाँ से उठ के बाहर जाने का भाव आए, तो तुम्हें मंदिर में मजा नहीं आ रहा था। तो जो भगवान उठ के भग जाते हैं उन्हें वहाँ मजा नहीं आ रहा था, इसलिए हमारे भगवान उठ के वापस नहीं आते। उस आनंद को चिरकाल अनंत काल तक भोग करते हैं, क्योंकि उनको परमानंद आ रहा है, निराकुल आ रहा है। हमें यहाँ पर भी स्वाध्याय में बैठ के मंदिर में हमें आकुलता है, हमें घर जाना है, ऑफिस जाना है, खाना खाना है, ये बच्चों बहनों को खाना बनाना है, हमें ये करना है, हमें कोई आकुलता है। यहाँ देर हो गई, 15 मिनट ज़्यादा लग गए, मुझे यहाँ आने की आकुलता होती है। मैं आशा बैठते 1.25 घंटा, अगर 7:15 से 2 मिनट ज़्यादा हो जाए तो आकुलता होती है कि अब नाश्ते का टाइम कट कर दो थोड़ा, 25 मिनट करो, 30 मिनट में नहीं उठेंगे, क्योंकि 8:45 मुझे व्हील चेयर में बैठना है। तो आकुलता है ना, तो वो आकुलता सुख माही, सुख नहीं है, सुख नाही। और निराकुलता सुख है। जहाँ मैंने कल बताया था ना, ईंटों पे सो जाता है बच्चा, तो वो सुखी है। और जो गद्दे पे 8 इंच के पे सो रहा है वो दुखी है, आकुलता है। तो उसका जेल में बंद का उसका दिया था ना, कैदी का उदाहरण दिया था आपने, शास्त्र आधार से बताया था। फिर अनुभव होता है। अब 4 चीज़ हो गई। पहला हमारा, हमने कहा था स्वरूप में हम 5-6 बातों का चिंतन करेंगे। एक तो कैसे बनते हैं, अरहंत कैसे बनते हैं, जो अरहंत बने हैं वो कैसे बने, ये बात का चिंतन हमारा हो गया। अनंत चतुष्टय प्रकट। फिर वह क्या प्राप्त होता है, तो ये 4 चीज प्राप्त होती है। और समस्त हमारा दुख क्या है, मैं ये जान लूँ, वहाँ क्या हो रहा है ये जान लूँ, खत्म हो गया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, पूरी सामर्थ्य और उस अनंत सुख प्रकट हो गया। इससे जा रहे हो चाहिए क्या? अब थोड़ा सा ले लेते हैं। कितने बचा है? 20 मिनट है ना टाइम? 5 मिनट है, 5 मिनट है। 5 हो जाए 10 हो जाए, दिक्कत तो नहीं। पुनश्च जो सर्व था, सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर। भाई जी इसका अर्थ करें। इसका अर्थ करें। जो अरहंत परमात्मा है, ये परमात्मा अब जो राग देश आदि विकारी भाव हैं उनसे रहित हो गए। नहीं, इसका तो मुझे अर्थ ही नहीं कराना था, ये तो इन्होंने कर दिया टूटरपाल जी ने। यहाँ 2 शब्द दिए, सर्व था, सर्व। सर्व था, सर्व, सर्व यानी ऑल। बहुत इसमें गंभीर बात आती बेटा। सर्व था यानी पूरी तरह से, और सर्व माने ऑल। तो कोई कहे राग अच्छा है और द्वेष बुरा है, पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, शुभ अच्छा है और अशुभ बुरा है। किस बात सुशील कहे जो संसार में दाखिल करे। हमने पुण्य पाप अधिकार की पहली गाथा में आ गया कि हमने शुभ को सुशील माना और पाप को कुशील माना, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? सुख। वो संसार में सुख है नहीं,
संसरण इति संसारे कुछ आया ना, जो संसरण कराता है, जो संसरण कराता है, भटकाता है, भ्रमाता है, घुमाता है, कर्म का बंधन कराता है, वो संसार है। तो उसमें सुख नहीं है, कदापि सुख नहीं है। तो हमारा प्रयोजन सुख है। तो वो जिसमें जब तक अंश मात्र भी राग द्वेष के प्रति ममत्व रहेगा, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी मेरे लिए शुभ नहीं है। मुझे लंबी जेल में डालने वाला है, उतने काल संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। इसलिए 148 बार हमने कहा था ना, अनुभूति का नाम 29 बार लिया 50 से 55 गाथा में। इस तरह इन गाथा में आचार्य थके नहीं। मैं थक जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ सुनते सुनते। कहते 140वीं बार में कहा, तीर्थंकर का प्रकृति का फल मुझे ना हो, वो बिना फल दिए ही खिर जाए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो फल भी सुखरूप नहीं है। तो इसलिए कौन सा खिर जाए, सब हट जाए, सर्वथा पूरी तरह से हट जाए। कौन? सारे, पुण्य हो या पाप हो, जिनसे संसार का परिभ्रमण हो, वो सर्वथा सर्व, क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ नहीं चाहिए। भैया जी अब आप समझ गए ना, दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट लिए ना इसके अंदर, और हमने तो वो दो ही छोड़ दिए, बाकी सब तो अर्थ कर दिया है। ऐसे भी देखो फिर से पुनश्चय टोडरमल जी कहते हैं, इतना कहने से मेरा पेट नहीं भरा। अनंत का स्वरूप तो मैंने बता दिया कैसे होते हैं, और तुझे क्या मिलेगा बता दिया, लेकिन मेरा अभी पेट नहीं भरा। मैं अभी और कुछ कहने का निश्चय करता हूँ। पुनश्चय मैंने फिर पुनः कुछ कहने का निश्चय किया है, और मैं वो तेरे हित की बात कहता हूँ कि आखिर उसमें से गया क्या? वो जो राग द्वेष आदि, नंबर 2, वो कैसे है? विकारी भाव है, वो स्वभाव भाव नहीं है। वो सारे विकारी भाव सर्वथा सर्व उनसे रहित हुआ। देखो कहाँ है? विकार भावों से रहित होकर बाह्य दशा कैसी हुई? इनसे रहित हुआ, बाह्य की दशा कैसी हुई? शांत रसरूप परिणमित हुए हैं। जब तक राग रहेगा या द्वेष रहेगा तो आकुलता रहेगी, मोह रहेगा, या मिथ्यात्व की तो बात छोड़ दो, उसकी हम बात ही नहीं करते। जो संजुलन कषाय का, एक चौकड़ी कसाय का भी राग द्वेष है, जो पानी में उंगली से खींची लकीर जैसा है, वो भी है, तो शांत रसरूप नहीं है। जो मुनिराज शांति में बैठे हैं, शेर खा रहा है, अंगीठी चल रही है, अरे मेरे भाई विचार तो करो। जिनके 3 चौकड़ी गई है, 1 चौकड़ी कषाय बची है, वो अंगीठी दहकने पर भी शांत रसरूप है। लोहे के जलते हुए गहने पहनने पर भी शांत रसरूप हैं। तो जिनके पूरी शांति हुई है, जिनके राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो गया है, उनकी शांति कैसी होगी? केवल विचार कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, ध्यान में ला सकते हो। अरे जरा सा हमें घर में कोई इंद्रिय सुख मिल जाता है, एक खबर मिल जाती है कि नौकरी लग गई बड़ी, पैसे आ गए, हा आनंद। अरे जो विनश्वर है वो क्षणिक है, वो मेरे स्वाभाविक सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है, परावलंबी है, होकर नष्ट होने वाला है, अखंड नहीं है, निरंतर नहीं है, अबाधित नहीं है, बाधा सहित है, और हर चीज पर आलंबन है, पराधीन। सपने हु सुख नाही, सपन में भी सुख नहीं है। तो उनके सुख की, जिनको चारों चौकड़ी खत्म हो गई, पूरे स्वभाव रूप में परिणमित हो गए हैं, वो कैसे शांत होंगे? जब 3 चौकड़ी के अभाव वाले को छेद दिया, बेद दिया, काट दिया, जला दिया,
जो मुनिराज से ये कहा चेला ने, राजा शेर ने कहा तेरे उनकी परीक्षा लेंगे, तो गंदगी भरवा दी नीचे। वो आहार को आए तो उन्हें कहा 3 गुप्ती वाले, तो उन्हें कहा उनका ये 3 गुप्ती वाले को आहार देना चाहती। आगे बढ़ गए, इसका भाव मुझे देने का नहीं है, चोरी का दोष हो जाएगा, मायाचारी का दोष हो जाएगा। आगे बढ़ गए, जब पूछा गया कौन सा रह गया था, बोले मन गुप्ती। कैसे? मैं जब शमशान में योग धारण किए हुए था और किसी को खीर पकानी थी, उसने ईंट 2 तरफ की तो ईंट मिल गई, तीसरी तरफ के लिए ईंट नहीं मिली। तो मुनिराज को खींचकर, वो जो ध्यान में अंदर लीन थे, उन्हें खींचकर उस ईंट की जगह लगा दिया, सर को, और उसके अंदर आग जला दी और खीर की पतीली ऊपर रख दी। सर का भुक्का उड़ने लगा, वो जरा सा ढिल गए और खीर बिखर गई। वो डर के भाग गया कि भूत आ गया। तो वो मैं अपने स्थिति में नहीं रह सका, ये बड़ा दोष है। तो उसको दोष मान रहे हैं मुनिराज जिनको एक चौकड़ी बची है। तो सोचो जिनको चारों चौकड़ी का अभाव हुआ है, कैसी परम शांत दशा होगी। उस शांत रस दशा को वो प्रणाम करते हैं, बनारसी उसको बंधन करते हैं। चलो भाई करो।